नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का, जितने भी आप बैठे हुए हैं क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पर इस टॉपिक को रोका था कि एक 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसको मैं आपको इंडिविजुअल क्लास में आपको सबको डिस्कस कर दूंगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, क्रिप्स मिशन 1942 और क्या है और इस प्रस्ताव में क्या था, क्या ये अपने साथ में लेकर आया था और क्या इसके प्रस्ताव में सम्मिलित था, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग जो है इसके बारीकी से जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये आपका एक अच्छा टॉपिक है और आपके प्रश्न में और आपके कोई जो आपका एग्ज़ाम है बहुत पूछे जाने की संभावना इसकी रहती है। तो देखो, क्रिप्स मिशन का जो भारत में आने का जो मूल मकसद था जरा थोड़ी सी गिरी उसका उस वक्त आपका मान के चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और द्वितीय विश्व युद्ध का समय होने के कारण ब्रिटेन पर के सामने ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, जैसे भारत में इसे क्रिप्स मिशन को जो भेजना पड़ा और एक तरह से ये मिशन क्या था कि एक तरह से ये भारत को तैयार करना था कि भारत का सहयोग मिल जाए इस द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा और वो पॉइंट्स आपके जो है सिलेबस में काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे और वो उन परिस्थितियों को हम देखेंगे कि आखिर किन कारणों से जो है भारत में आया। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग अपने इस क्लास में। तो सबसे पहले देखो, द्वितीय विश्व युद्ध का एक समय था और इसमें एक भयानक मान के चलिए परिस्थिति उत्पन्न हो गई ब्रिटेन के सामने कि जब पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के कुछ भाग थे, जैसे पोलैंड हो गया, आपका बेल्जियम होगा, हॉलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और आपका फ्रांस पर, इस पर अधिकार के बाद जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर भी हमला बोल दिया। वहीं 7 दिसंबर को जापान ने पर जो हार्बर है उसमें एक अमेरिकी जो समुद्री बेड़े है उस पर अचानक हमला कर दिया और ये जो है जापान जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हुए और उसने फिलीपींस, हिंद, चीन और इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पर भी इसने अधिकार कर लिया। अब देखिए, मार्च 1942 में जापान द्वारा जब रंगून पर अधिकार जो है कर लिया और अब ये जो युद्ध है भारत की सीमा तक आ पहुंचा। जब भारत की सीमा तक आ पहुंचा तो जाहिर सी बात है भारत में उस समय जो शासन है वो है आपका ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटेन का। तो अब ये ब्रिटेन के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्या एक गंभीर जो चिंता इसने जो है पैदा कर दी। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को भारत का सहयोग बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ी। अब जो आवश्यकता पड़ी, अब क्या हुआ कि यहाँ पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटेन के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने अपने एक कैबिनेट के मंत्री को जिनका नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भारत भेजा। और ये जो स्टैफोर्ड जो क्रिप्स हैं अपने प्रस्ताव में भारत को क्या क्या देने की घोषणा करता है, क्या क्या देने की ये जो प्रस्ताव लेके आया, क्या क्या देने की प्रस्ताव जो लेके आया, उसकी चर्चा है यहाँ। उसी को हम जो क्रिप्स मिशन और क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों को ये भारत में लेके आता है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि ठीक है जी, आप भारत से ये अपेक्षा करता है कि भारत हमारे साथ में युद्ध में जो है सहयोग करे और उस युद्ध के बाद हम भारत को क्या क्या देंगे, यानी कि भारत को फिर लालच दे रहा है कि हम भारत को क्या क्या देंगे, उस पर चर्चा है। वो एक तरह से क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स प्रस्ताव। तो सबसे पहले क्या करता है कि कहता है कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को हम एक स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य घोषित कर देंगे।
मतलब डोमिनेशन बना देंगे, ठीक है, एक दर्जा प्रदान कर देंगे। और ये क्या कहता है कि सभी जो ब्रिटिश प्रांत हैं और देशी रजवाड़े यानी कि देशी रियासतें हैं, इनको मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, भारत के अगला पॉइंट कहता है, अगला बात जो क्या कहता है कि भारत में एक संविधान का जो है रचना होगी, भारत संविधान का निर्माण होगा, और ये जो संविधान का जो निर्माण होगा एक निर्वाचित संविधान सभा करेगी। इस संविधान सभा में की जो संख्या होगी वो प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या का 1/10 से अधिक नहीं होगी। और सभी ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें और देशी रजवाड़ों को ये आज़ादी होगी कि वे चाहे तो वे संविधान को स्वीकार करें या वे अपने लिए एक नए संविधान की रचना कर सकते हैं। ऐसे प्रांतों के द्वारा नए संविधान के निर्माण कर लेने पर ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय संघ के समान ही एक दर्जा स्थिति प्रदान करेगी। अच्छा जी, और देखिए और क्या कहता है ये कि संविधान और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें शासन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की व्याख्या की जाएगी। अब समझिए, देखिए, अब क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का उद्देश्य वस्तुतः भारत के सभी वर्गों को संतुष्ट करना था, लेकिन ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। अच्छा जी, मुस्लिम लीग की यह आपत्ति थी कि इस योजना से मुसलमानों को वास्तविक सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब जो सांप्रदायिक एक तरह से पृथक निर्वाचन का जो प्रस्ताव था वो इसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको जो है खारिज कर दिया। जबकि कांग्रेस को इन प्रस्ताव के जरिए भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की अंदेशा था, संभावना दिखाई दे रही थी, इसलिए इसने विरोध कर दिया। और सब कुछ मिला मिलू के भारतीय राजनीतिक दलों ने जितने भी हैं उन्होंने सबने इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा जी, आगे इसमें हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसमें और जो बिंदु थे जिनके कारण इसे नकार दिया गया। कि अब हम इसमें चर्चा करें कि जैसे अब 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कह दिया गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। आप जो भविष्य की बात कर रहे हैं कि हम भविष्य में ये भारत को देंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, इस मिशन के तहत और इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत की जो रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वे आपके ब्रिटेन का ही उस पर नियंत्रण था। अच्छा जी, अब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी। वहीं जवाहरलाल नेहरू कह देते हैं कि ये एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। और मुस्लिम लीग ने जिन आधारों पर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया, तो मैंने अभी चर्चा करी है कि उसमें एक ये भी था कि संविधान निर्माता सभा में जो पृथक निर्वाचन जो मंडल था उसको मान्यता नहीं दी गई थी, उनकी उसमें चर्चा नहीं थी। दूसरा यह था कि उनके भारत विभाजन की जो मांग थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, और आशा करता हूँ कि आप लोगों सभी को इस टॉपिक से फ़ायदा मिलेगा।